हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा नया बैच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 10वीं कक्षा का स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, इसके अंदर हमारे जो ये सिलेबस है इसमें क्या क्या चेंज हुआ और जो 30% आपको जो बताया गया है कि सिलेबस क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। यानी कि 30% आपका सिलेबस ऑलरेडी कम हो चुका है, यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको जो 2022-23 में बच्चों ने पढ़ा है वो आपको 23 में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहला रियल नंबर वास्तविक संख्या। हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर वास्तविक संख्या। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रियल नंबर वास्तविक संख्या। पहले इसमें 4 प्रश्नावली थी, 1.1, 2, 3 और 4, लेकिन अब ये कट गई, ये भी आपके कट गई। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी प्रश्नावली बची? 2। यानी पहले 4 प्रश्नावली करने के बाद आपको 4 नंबर मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 2 प्रश्नावली करनी है और आपको नंबर कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। तो सबसे बढ़िया फायदा ये हुआ, पढ़ना कम ज्यादा नंबर। अब दूसरा नंबर हमारा है बहुपद का, जिसमें भी आपके पहले टोटल कितनी एक्सरसाइज थी? 2.1 से लेके 2.4 तक, लेकिन नीचे वाली दोनों ही एक्सरसाइज आपके गवर्नमेंट ने क्या करी है? रिमूव कर दी, यानी हटा दी गई है। अब आपको सिर्फ 2 प्रश्नावली पढ़नी है। पहले आपको सिर्फ 3 नंबर मिलते थे, लेकिन अब इन दोनों के आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? यहाँ पे 4 नंबर मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखें, कक्षा अपना 10 का तीसरा चैप्टर क्या है? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें देखो बहुत बड़ा चैप्टर था। पहले कितने थे? 3.1 से लेके 3.7, लेकिन पहला आपका कट गया, 5 नंबर कट गया, 6 कट गया और 7 भी कट गया। पहले 7 पढ़ने पे आपको 6 नंबर मिल रहे थे, लेकिन अब ओनली फॉर आपको कितने पढ़ने हैं? 3 पढ़ने हैं और नंबर कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। आगे चलते हैं हम चौथे चैप्टर की तरफ, यानी कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें पहले आपके 1 से लेके 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी। इन 4 एक्सरसाइज का नंबर मिलता था आपको सिर्फ कितना? 3। अब नंबर बढ़ गया है, नंबर कितना मिलेगा? 4, लेकिन एक्सरसाइज 1 आपकी क्या हो गई? कम हो गई। जो 4.3 पहले थी वो अब आपके यहाँ से हटा दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, समांतर श्रेणी, जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वैसा का वैसा आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले भी आपको 5.1, 5.2 और 5.3 तीन चीजें पढ़नी थी, आज भी आपको उतना ही पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ? पहले ये 5 नंबर की थी, लेकिन अब ये हो गई आपके कितने नंबर की? 6 नंबर की। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर क्या है? 1 से लेके 6 तक था, पहले 4 नंबर का था, अभी भी 4 नंबर का है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है? 6 की जगह सिर्फ आपको कितना पढ़ना है? 3 ही पढ़ना है। नीचे वाली 3 एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पहले 6 नंबर की थी, अभी ये कितने नंबर की है? 7 नंबर की है। पहले आपको 4 एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, तब 6 नंबर मिलते थे, लेकिन अब ओनली फॉर 2 एक्सरसाइज करोगे और आपको नंबर कितना मिलेगा? 7 नंबर मिलेगा। अब देखें चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी प्रश्नावली। 8 नंबर मिलते हैं एक ही प्रश्नावली पे। पहले भी 8 की थी, आज भी आपके 8 नंबर की ही प्रश्नावली है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस, पहले आपको 4 एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन अब यहाँ पे ओनली फॉर 2 एक्सरसाइज है। 8.3 आपकी पूरी तरह से काट दी गई है, लेकिन याद रखना 8.4 जो है वो पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई है। इसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या किया गया? काटा गया है। फिर देखें आगे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें क्या है? पहले भी 9.1 थी, आज भी 9.1 है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपका पूरी तरह से काट दिया गया है। पहले ये 4 नंबर की थी और अभी ये आपके कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। ठीक है, फिर आते हैं, देखो चैप्टर नंबर 10 व्रत। व्रत के अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सारा चैप्टर वैसा का वैसा पढ़ना है, लेकिन चेंज कहाँ पे है? नंबर पे। पहले आपके कितने नंबर की थी? 4 नंबर की, लेकिन आज ये प्रश्नावली आपके कितने नंबर की हो गई है?
5 नंबर की प्रश्नावली बन चुकी है। यानी कि आपको पढ़ना उतना ही है लेकिन नंबर एक ज्यादा मिलेगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। रचनाएं, जो हम पहले रचनाएं करते थे जिसके अंदर हम प्रकार पेंसिल की सहायता से जो डिजाइन बनाते थे, जो भी हम डायग्राम बनाते थे, जैसा हमें बोला जाता था उसको पूरी तरह से आपके क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। ये आपके क्या नंबर थी 6, ये अब आपके पूरी तरह से क्या हो गई, हट गई। ये जो 6 नंबर है यही आपके दूसरी प्रश्नावली के साथ अरेंज हुए हैं। फिर देखते हैं हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें पहले 3 एक्सरसाइज करने पे आपको 4 नंबर मिलते थे, लेकिन ये आपकी पूरी तरह से काट दी गई, ये भी काट दी गई। अब ओनली फिर आपको सिर्फ कितनी पढ़नी है, 11.1 पढ़नी है। 4 की जगह आपको नंबर कितने मिलेंगे, अब 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर अगला 13, जो अब बन चुका है आपका कितना, 12 बन चुका है, जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले इसके अंदर 5 चैप्टर थे, लेकिन अब आपके सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर। यानी इसमें पहले आपको 6 नंबर मिलते थे, आज भी 6 नंबर हैं, लेकिन आपको कितनी एक्सरसाइज कम पढ़नी है, 3 एक्सरसाइज आपको बिल्कुल ही कम पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं अपन अपने 14 नंबर चैप्टर, जो अब बन चुका है कितने नंबर, 13 नंबर। यानी कि पुराने किताबों के अंदर 14 नंबर चैप्टर है, वो बन चुका है आपका 13 नंबर चैप्टर। इसके अंदर क्या था, 4 एक्सरसाइज थी। पहली एक्सरसाइज वैसे के वैसे है, दूसरी एक्सरसाइज वैसे के वैसे है, लेकिन तीसरी भी वैसे ही रखी है। इन्होंने चौथी एक्सरसाइज को क्या करा, रिमूव कर दिया। पहले भी 11 नंबर की थी, आज भी क्या है, 11 नंबर की ही प्रश्नावली है। यानी कि जो पुरानी किताब में आपकी प्रश्नावली 14 नाम से जानी जाती थी, वो अब आपकी क्या हो गई है, 13 नंबर हो गई है। फिर आते हैं अपनी 15 नंबर प्रश्नावली, जो बन चुकी है क्या, 14 नंबर, जिसका नाम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। पहले इसमें 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, जिससे आपको 4 नंबर मिलते थे। अब जो दूसरी प्रश्नावली जो थी इसकी 15.2 पूरी तरह से हटा दी गई है। अब आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है 14.4, और आपको नंबर कितने मिल जाएंगे, 4। तो आप लोगों से एक ही चीज है कि आप जितना ज्यादा हो सके इसको अच्छे से पढ़ें। कोई विद्यार्थी अगर नई किताबें नहीं खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी सिलेबस के अंतर्गत अपनी किताबों के अंदर जो चैप्टर कट गए हैं उनके ऊपर क्रॉस लगा दीजिए, और जो चैप्टर नए हैं उसको आप राइट लगा लीजिए, और उसी से आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां पे हम अब अपनी बुक्स को स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमारा क्या प्लान होगा, जिससे हम 10वीं में मैथमेटिक्स के अंदर 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकें। इसी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं।